बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पहले मीनिंग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर का। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरी और डेलिबरेटली गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन। मतलब मैं मेरी स्व इच्छा से अपने शेयर क्या कर रहा हूँ, किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। सेल करने के टाइम पे क्या कर रहा हूँ, मेरे शेयर में किसी और को बेच रहा हूँ। ओके, वॉलंटरी भी होता है, स्व इच्छा से, मतलब जबरदस्ती नहीं कोई करेगा। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरीली और डेलिबरेटली गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। जो बायर होगा उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर, बाइंग एंड सेलिंग होती है। बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे क्या होता है, बेसिकली मैं मेरे शेयर क्या कर रहा हूँ, किसी और को बेच रहा हूँ, मतलब मेरी स्व इच्छा से वॉलंटरी कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। So transfer of share means voluntary or deliberately giving away one share to another पर्सन बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। और उसके साथ किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कब होता है, इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मेंबर। मेंबरशिप, मेंबर की जो ओनरशिप है शेयर के ऊपर की मेंबरशिप, शेयर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो कहाँ पे ट्रांसफर होती है, किसको ट्रांसफर होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मेंबर शेयर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ये क्यों होता है, लॉ के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से ये होता है। इट टेक प्लेस ऑन डेट, कब, जब मेंबर की डेथ हो जाए, जो ओनर है उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है घर का, मतलब उसके बाद जो उसका वारिस होगा, नॉमिनी होगा, उसके नाम पे क्या होंगे, वो शेयर ट्रांसफर होंगे। इंसॉल्वेंसी होता है और इनसैनिटी, पागलपन का दौरा पड़ जाता है उसको, तो वैसे टाइम पे उसके शेयर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। किससे, ऑपरेशन बाय लॉ, कानूनी तौर पे क्या होंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो वारिस होगा, नॉमिनी होगा, उसके नाम पे ट्रांसफर होंगे। उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसफर मतलब मैं खुद क्या कर रहा हूं, स्व इच्छा से मेरे शेयर किसी और को बेच रहा हूं या ट्रांसफर कर रहा हूं। ओके, ट्रांसमिशन में क्या होता है, ऑपरेशन बाय लॉ। ट्रांसमिशन किसके वजह से होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बट किसके वजह से, लॉ के दृष्टिकोण से, कानूनी तौर पे, बट कब, जब डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की तीनों कंडीशन में, बराबर ना, क्या होगी, ट्रांसमिशन होगी शेयर की। उसके बाद व्हेन डन, ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर कब डन होता है, इट इज डन व्हेन मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर, बराबर ना। ट्रांसफर कब होता है शेयर, जब मेंबर क्या चाहता है, अपने शेयर बेचना चाहता है, और गिव हिज शेयर एज अ गिफ्ट, या तो अपने शेयर किसी पर्सन को गिफ्ट में देना चाहता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है। ओके, इट इज डन व्हेन मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर और गिव हिज शेयर एज अ गिफ्ट, किसी पर्सन को सेल करना चाहता है या किसी पर्सन को गिफ्ट देना चाहता है, तब क्या होता है, ट्रांसफर। ट्रांसमिशन में क्या होता है, इट डन व्हेन अ मेंबर डाइज, जब मेंबर की डेथ होती है, बिकम मेंबर बिकम अ इंसॉल्वेंट या इनसैन, है ना, मतलब जब इनसैनिटी का, पागलपन का दौरा हो रहा है, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो रहा है और उसकी डेथ हो रही है, वैसे टाइम पे क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाला थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ एक्शन। ओके, ट्रांसफर ऑप्शन क्या होता है, इट इज अ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय मेंबर। वॉलंटरी एक्शन मतलब कौन लेगा एक्शन, मेंबर खुद लेगा। ट्रांसफर कौन करता है, खुद मेंबर करता है। बट ट्रांसमिशन कैसे होता है, इट इज अ इनवॉलंटरी एक्शन, मेंबर खुद नहीं करता, मेंबर तो ऊपर गया है, बराबर ना, फॉर एग्जांपल इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज अ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये कानूनी तौर पे होता है, या कानूनी तौर, मतलब कानूनी, कानून के हिसाब से होता है, या कानूनी तौर पे हम लोग ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर, देर आर टू पार्टीज, बराबर। ट्रांसफर ऑफ शेयर में कितनी पार्टीज होती है, दो पार्टीज होती है। द मेंबर हु इज कॉल्ड ट्रांसफरर, जो मेंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर। एंड द बायर, जो बाय करेगा, जो शेयर खरीदेगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। जो बेचना चाहता है, मतलब जो सेलर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर बोलेंगे, और जो खरीदना चाहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी बोलेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, देयर इज ओनली वन पार्टी, यहां पे क्या होगा, एक ही पार्टी होगी, द नॉमिनी ऑफ द मेंबर, मेंबर की जो नॉमिनी होगा, जो भी वारिस होगा, है ना, इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, मेंबर की जब डेथ होगी, है ना, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या होगा, उसका पार्टी इन्वॉल्व होगा उसमें। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर करते समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, तो ट्रांसफर रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, आपको एक ट्रांसफर फॉर्म भर के देना पड़ेगा। इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, जो बायर है और जो सेलर है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वहां पे ट्रांसफर फॉर्म सबमिट किया जाएगा कंपनी में। ओके, यहाँ पे
ट्रांसमिशन में नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नीडेड, इसके लिए कोई भी ट्रांसफर की इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। इनिशिएटेड बाय ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर है मतलब जो सेलर है, इनिशिएट द ट्रांसफर प्रोसेस, जो ट्रांसफरर है, जो सेलर है, जो अपने शेयर बेचना चाहता है वही क्या करेगा, ट्रांसफर की प्रोसेस शुरुआत करेगा। ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर, जो भी उसका ऑफिशियल रिसीवर होगा, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की प्रोसेस कौन करेगा, लीगल नॉमिनी, जो मेंबर का नॉमिनी होगा वो प्रोसेस को फॉलो करेगा या शुरुआत करेगा। कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन ऑफन बाय मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर किसके लिए होता है, मेंबर को कुछ चाहिए बराबर, इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, मतलब रिटर्न में कुछ तो चाहिए, शेयर बेच के क्या कमाएगा, पैसे कमाएगा, दैट इज द बायर हैज टू पे द शेयर, पे फॉर द शेयर बराबर। जब बायर क्या करेगा, शेयर खरीदेगा तो रिटर्न में क्या देगा, उसको पैसे देगा, तो वहां पे वो कंसिडरेशन है, द बायर हैज टू पे फॉर द शेयर एक्सेप्ट गिवन एज अ गिफ्ट, गिफ्ट में नहीं होगा, आपने गिफ्ट में दिया शेयर तो उसमें कुछ रिटर्न्स नहीं होगा बराबर। उसके बाद यहाँ पे नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता। द लीगल हेयर, जो वारिस होगा, ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे फॉर द शेयर, शेयर के लिए उसको कुछ भी पैसे देने नहीं पड़ते, बट शेयर बेचोगे तो पैसे देने पड़ेंगे जो खरीदेगा वो। ओके, लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड आफ्टर द शेयर ट्रांसफर, जब मेरा शेयर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो उसकी लायबिलिटी मेरे पास नहीं होगी। ओके, जो होगा देखा जाएगा, कौन, जो बायर होगा वो देखेगा, जो भी मिलेगा इनकम डिविडेंड मिलेगा वो सब किसको मिलेगा, जिसको मैंने बेचा है, ट्रांसफरी बराबर ना, उसको मिलेगा। तो द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड आफ्टर द शेयर ट्रांसफर। आगे उसके बाद ओरिजिनल लायबिलिटी, जो मेंबर की ओरिजिनल लायबिलिटी कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होने के बाद जो लायबिलिटी है ओनर की, ओरिजिनल लायबिलिटी वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, किसके ऊपर, जो लीगल हेयर है, जो वारिस है, जो नॉमिनी है, उसके ऊपर वही रहेगी लायबिलिटी। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हैज टू बी पेड, आपको जब ट्रांसफर करना है शेयर तब आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जो भी होगा वो खर्चा पे करना, ट्रांसफर फीस जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रांसमिशन में नो स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड, ट्रांसमिशन के लिए आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए पे करने की जरूरत नहीं है।